गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइज ये वाला ना पहले वाले व्लॉग का ही पार्ट है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि पहले वाला ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैंने ये उसमें नहीं दिया था। तो ये ना इस वाले व्लॉग में अपलोड कर रही हूँ मैं। तो दिन तो मुझे याद नहीं है, पहले वाले व्लॉग में मैंने बता रखा होगा कौन से दिन का व्लॉग था, तो उसी के बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो रैक वाला लास्ट में छोड़ा था ना, साफ सफाई चल रही थी, मैंने रैक की करी थी, उसमें जूते चप्पल जो अरेंज करे थे, उसके बाद से मैंने वो वहीं पे एंड कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो घर की वैसी साफ सफाई थी वो मेरी बची हुई थी, तो उसी को मैं अभी करने में लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं आई थी उसके बाद बेडरूम में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करनी थी और कोलिन ना 2 दिन से खत्म हो रखा था, तो कोलिन से हो नहीं रही थी। और बिना कोलिन के जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता मुझे। कोलिन से ना एकदम सफाई हो जाती है, एकदम चमक जाती है चीज़ें, चाहे वो वुडन की हो या ग्लास, जो भी हो वो एकदम चमक जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस मैंने यहाँ पे जो बेड का सिराना है ना वो भी क्लीन कर दिया था कोलिन की हेल्प से। और ये सिराना ना गाइज आपको लग रहा होगा देख के कि थोड़ा पुराने टाइम का है, बट ये मेरी शादी का बेड है और गाँव में ही बनवाया था। और इतनी अच्छी लकड़ी है ना गाइज, आज के टाइम में तो मिलेगी भी नहीं, इतनी अच्छी लकड़ी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। बस इसका जो सिराना है ना वो मुझे चेंज करने का मन करता है, बट मैं ना इसकी लकड़ी देख के नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लकड़ी है। तो मैंने कहा अब जो लेंगे ना वो मिलेगा भी नहीं है ऐसा, तो बस इसी वजह से मैंने इसको रखा हुआ है, वरना सिराना मैं काफ़ी टाइम से इसका चेंज करने के लिए सोच रही हूँ। और पीछे जो डंडे आप देख रहे हैं ना, जो डंडे रखे हैं ना, उन पे हम मच्छरदानी लगाते हैं, इसलिए उनको इग्नोर कीजिएगा। वो वहीं पे छोड़ रखे हैं मैंने अभी, क्योंकि रात को ना फिर दोबारा से रखने पड़ते हैं, तो इसलिए वो बेड के पीछे ही लगे हुए हैं। थोड़े अजीब से लग रहे हैं, उनको ना मैं इसके अलमीरा के पीछे करूँगी अभी काम करने के बाद। उसके बाद आती है अलमीरा की बारी, और उसको भी मैं कोलिन की हेल्प से ही क्लीन करूँगी, शीशा वगैरह। और शीशा वगैरह बिना कोलिन से ना बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो 2 दिन से खत्म था, इस वजह से अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पा रहा था। तो डस्टिंग आज मैं थोड़ा अच्छे से ही कर रही हूँ सारी चीज़ों की, टेबल वगैरह की, सबकी। तो उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। और सोफ़ा तो आपको पता ही है, मेरा कॉर्नर सोफ़ा है, तो इसको डे बाय डे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा रूम है मेरा, जो हॉल है ना वो बिल्कुल जो है ना मेन गेट के एकदम घुसते ही है, एकदम सामने। तो जैसे कोई आता है ना सीधे पहले यहीं पे एंट्री होती है, तो अगर यही गंदा पड़ा रहे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले ना मुझे यही सारी चीज़ें क्लीन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे भी कोई आ जाता है ना अच्छा नहीं लगता है अगर घर में थोड़ी भी गंदगी हो। तो सबसे पहले मैं इन्हीं सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ डस्टिंग वगैरह से, कि अगर कोई आ जाए तो फिर बुरा सा ना लगे। तो इस वजह से, और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें एकदम साफ-सुथरी रहे। और मेरे घर में ना मतलब मैंने चुनी चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरा-भरा घर अच्छा नहीं लगता है। एकदम खाली-खाली सारी चीज़ें अपनी जगह ऑर्गनाइज़ अरेंज ना, मुझे इस मतलब टाइप का घर अच्छा लगता है। और उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, क्योंकि हमारी खुद की मेहनत होती है उसके साथ-साथ, जब हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखते हैं और घर को इस तरीके से साफ-सुथरा रखते हैं। तो बस इसीलिए मैंने गिनी-चुनी चीज़ें रख रखी है। और अगर 1-2 चीज़ें हमारे लाने का मन भी करता है ना, अभी मैं लेकर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि फिर ना घर एकदम फ़िल हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वज़ह से ना मैं उतनी ही चीज़ें घर में रखती हूँ जितने काम की हो, और उससे एक्स्ट्रा चीज़ें ना सब अंदर हो, ऑर्गनाइज़ हो। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। इसका भी जो शीशा है ना, मतलब बाहर का जो डोर है वो ग्लास का है, तो इसको भी मैं कोलिन से साफ़ करूँगी। इसको डेली मतलब जैसे यूज़ करते हैं ना, बार-बार खोलना पड़ता है, और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा खोलना पड़ता है बार-बार। तो इस पे ना फिंगर्स के निशान पड़ जाते हैं। और इसका ग्लास डोर है ना तो एकदम से चमकते हैं, उसपे साफ नज़र आते हैं, तो वो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको भी मुझे डेली ही मतलब जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो क्लीन करना पड़ता है ये। और ये तो बिना कोलिन के बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लास की चीज़ें तो एकदम कोलिन से ही साफ होती हैं। उसके बाद सारा काम निपट गया था, सब झाड़ू पोछा करके ना मैं नहाने चली गई थी। और आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है जब मैंने पहले वाला व्लॉग भी डाला था और फिर उसी को भी मैं अभी ये भी उसी का पार्ट है, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सुबह से लगी हुई थी मैं, अभी इतना थक गई थी ना, तो सीधे नहा के आई। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया, तो सीधे ना मुझे थोड़ा चाय पीने का मन हो गया। तो मैंने कहा चलो बाल बाद में सुखाते हैं, पहले चाय चढ़ा देती हूँ, तो तब तक मेरी चाय भी पकती रहेगी और फिर मैं बाल सुखा लूँगी। तो क्योंकि जब भी हेयर वॉश करो ना, थोड़ा लगता ही है ना कि चाय पी लेती हूँ। और मैं थोड़ा कपड़े सुखाने चली गई, मैंने कुछ कपड़े भी धोए थे। जैसे ही मैं कपड़े सुखा के आई ना, मैं गैस जो है ना
लो करना भूल गई और देखो गाइस क्या हुआ है। एक तो इतना काम किया सुबह से, थकान, और ऊपर से ऐसी चीज़ हो जाए ना, पूरी चाय निकल गई गैस पे और तुरंत ना मेरा मूड इतना खराब हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक तो इतना सुबह से थकान हो रही है, सुबह से लगी हुई हूँ काम में, और उसके बाद ये चीज़ हो जाए ना तो एकदम मतलब चाय पीने का भी मन नहीं किया फिर तो। बट ये है कि बना दी थी, मैंने कहा चलो पहले इसी को साफ कर देती हूँ। अभी तो थोड़ा गर्म है और मतलब गीली भी है तो अच्छे से साफ हो जाएगी, फिर सूख जाती है ना तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं तुरंत ना चाय अपनी छान के साइड में रख के इसको क्लीन करने लग गई। और मतलब क्लीन करते-करते ना बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं सच में बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ हो जाती है तो गुस्सा बहुत आता है। जब आपका सारा काम खत्म हो गया हो और आप मतलब ऐसे ही सोच रहे हो कि बस अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी सुकून वाली, बट सुकून मिलता नहीं है, फिर ऐसे काम हो जाते हैं, या तो दूध निकलता है या चाय वगैरह इस तरीके से गैस पे निकल जाती है। तो मेरे साथ तो बहुत होता है, आप लोग मुझे कमेंट करना ये किस-किस के साथ होता है जब आप किचन में काम करते हो? मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है ऐसा। तो अभी तो मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत सारा, अभी मैं चाय पीऊँगी बैठ के आराम से, क्योंकि एकदम से इतना गुस्सा आया ना देखते ही। फिर मैंने थोड़ी-सी नमकीन ली, नमकीन खाने का भी मन था, मैंने कहा चाय खाली नहीं पीऊँगी। गाइस चाय पीने के बाद बस फिर शाम हो ही गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, दूध वगैरह लेके आए थे, तो फिर से मैं किचन में आई हूँ। अभी फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है और दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखूँगी, तो बस मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले ना मैं दूध ही रख देती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी होने लगी है ना, फिर ज़्यादा देर से गर्म करो ठंडा होता नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा जाता, और रात को अगर बाहर दूध छूट जाए तो फिर वो सुबह फटा हुआ ही दिखता है। तो इस वजह से खराब ना हो ना, मैं जल्दी बॉयल कर देती हूँ और जल्दी से वो ठंडा भी हो जाता है, फिर जब तक मेरा सारा काम होता है और फिर दही वगैरह जमानी पड़ती है तो सारा काम ना फिर टाइम से हो जाता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले आजकल दूध ही बॉयल करती हूँ, आते ही जैसे ही हस्बैंड ले आते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो गैस का बर्नर वगैरह थे ये साफ़ किए, और उसके बाद आ गई थी मैंने कहा चलो अब डिनर में सोचते हैं क्या बनाऊँगी। तो फिर मेरे कपड़े भी सूखे हुए थे और अंधेरा हो गया था, मैंने कहा चलो पहले उनको भी हटा के रख देती हूँ। अरेंज तो कल ही हो गए, बट अभी बाहर से ना हटा के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना बड़े-बड़ों से सुना है कि अगर बाहर रात को कपड़े छोड़ दिए ना सूखते हुए तो नेगेटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए बाहर कभी भी ना कपड़ों को नहीं सुखाना चाहिए रात के टाइम। तो अगर आपने दिन में भी धोया ना तो मतलब रात को उन्हें उतार के अंदर ही रखना चाहिए, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ-साथ ना नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है। तो इस वज़ह से ना तो रात को कपड़े धोने चाहिए और ना ही बाहर छोड़ने चाहिए। तो मैं कपड़े उतार के ले आई थी अंदर। गाइस ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और हमारा खाना-पीना सब हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आज का बहुत हो गया, क्योंकि कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, पूरा दिन हो गया था मुझे व्लॉग शूट करते-करते, फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट डे इवनिंग का व्लॉग है और यहाँ पर भी मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। तो कई दिन से ना लौकी रखी हुई थी, तो हस्बैंड ना 2 दिन से बोले थे कि कोफ्ते बना लो, तो मैं बना नहीं पा रही थी, बट आज मैंने सोच लिया कि चलो आज बना लेती हूँ। तो बस मैंने लौकी को ना छील के एकदम कस के और पानी निकाल के एक बर्तन में कर लिया। उसके बाद उसमें ड्राई मसाले और थोड़ा-सा जो बेसन होता है ना वो ऐड कर लिया, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको ना हाथों की हेल्प से ही मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि ये हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होता है, और इसको ना एकदम आटे की तरह मिक्स करना पड़ता है, जैसे गूँथते हैं ना वैसे। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही थी, तो मुझे ना इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा था। बट मैं फिर भी देख रही थी कि कभी मतलब अभी गीला-गीला है तो बाद में पता चलता है ना, एकदम से नहीं चलता। तो मैंने थोड़ा-सा बेसन उसमें और ऐड किया फिर, क्योंकि जब ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर पकौड़ियाँ भी ढंग से नहीं बनती है उसकी। तो मैंने थोड़ा-सा बेसन ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया अलग, और साथ में मैंने तेल गरम होने के लिए भी रख दिया। साथ-साथ अब मैं यहाँ पर मसाले की तैयारी करूँगी, तो मैंने 2-3 प्याज़ ले लिए हैं, उनको ना मैं चॉप कर लूँगी इस चॉपर की हेल्प से। और मेरे पास 2-3 तरह के चॉपर है, मैं कोई सा भी यूज़ करती हूँ जब मेरा जो मन करता है, बट ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत ईज़िली काम होता है। उसके बाद मैंने प्याज़ एक साइड कट कर दिए थे, तेल गरम हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले ना इसकी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, कोफ्ते मतलब फ्राई कर लेती हूँ। तो बस छोटे-छोटे बोल बना के मैं तेल में डाल रही थी, और तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, और उसमें मैं छोटे-छोटे बॉल्स बना के डाल दूँगी, और इसी तरीके से ना इनको सारे फ्राई कर लूँगी। और मेरे पास ना एक ही लौकी था, तो ज़्यादा बनेंगे नहीं, हम दोनों के लिए बहुत हो जाएँगे, क्योंकि हम दोनों के लिए ना थोड़ी-सी सब्ज़ी काफ़ी हो जाती है, और अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना देती हूँ ना तो वो बच ही जाती है। तो एक लौकी थी मीडियम साइज़ की, तो उसी के मैंने बनाए, तो हमारे लिए काफ़ी हो गए थे एक टाइम के लिए। तो बस यहाँ पर मैं
देखिए छोटे छोटे बॉल बना के मैंने तेल में सारे ऐड कर दिए हैं इसी तरीके से, और इनको मैं अब अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक। तो बस इनको तब तक सेकना है जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा उसको हमें फ्राई करके निकाल लेना है। गाइस कोफ्ते मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अब मसाले की तैयारी करूँगी। तो मैंने दूसरी कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए रख दी है, जिसमें मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में मैं जो प्याज़ मैंने कट करके रखी थी ना चॉपर के अंदर, उसको भी मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से, और ऑयल भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर जो है ना लहसुन कस लिया है, क्योंकि बिना लहसुन के ना ऐसी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती है। मसाले तो हम ज़्यादा खाते नहीं है, तो मैं ना इसी तरीके की चीज़ें डाल के सब्ज़ी टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना मसाले बहुत कम खाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने जीरा ऐड करने के बाद लहसुन ऐड कर दिया। जैसे ही वो भुन गया उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया, और उसी में मैंने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, पका लूँगी, मतलब अच्छे से, जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक। तो गाइस जब तक मसाला पकता है ना तब तक मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ, और आपके कमेंट आते हैं ना मुझे इतने प्यारे-प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। और कल तो मुझे इतना प्यारा कमेंट आया, उन्होंने मुझे 3-4 कमेंट किए, और वो भी सारे इतने अच्छे कमेंट थे, दिल खुश हो गया उनके कमेंट पढ़ के। और उनका नाम है दीक्षा पीहू सिंह। तो वो बोल रहे थे कि आप अगले व्लॉग में मेरा नाम लेना, और मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ। तो दीक्षा, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो। आप ही की वजह से मैं ये बनाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देखो। और जब आप इस तरीके के कमेंट करते हो ना, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें मेरे व्लॉग्स पे। तो गाइस सब्जी भी देखिए बन के तैयार हो गई है मेरी कोफ्ते की। अब बस इसमें एक बॉयल आना बाकी है और ये एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है। और तो गाइज़ आज का जो मेरा व्लॉग था ना, मैं उसको यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और लेंथी व्लॉग देखने में ना फिर बोरिंग लगता है इस वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग जो आपको मिलेगा ना, मेरी पूरी किचन क्लीनिंग का मिलेगा गाइज़, इसीलिए मैं आपको लास्ट में बता भी रही हूँ कि इसके बाद ना मैं अपने इस वाले काम में लग गई थी। और ये ना आपको पूरा मेरा किचन क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी भी मेरी किचन है ना छोटी सी, मतलब मेरे को तो यही अच्छी लगती है। और इसी को मैं पूरी तरीके से किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, किस तरीके से अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो वही आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये वाला व्लॉग भी एंड तक देखना, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग का भी वेट करना गाइस, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। और मेरे पास बहुत पहले कमेंट भी आया था कि प्लीज़ आप अपनी किचन का ना ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, तो क्लीनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाऊंगी। तो अगले व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स पर अभी दे रहे हैं, तभी मैं मोटिवेट भी होती हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं सोचती भी हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग क्या देना है। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट।